नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, या फिर भारत के भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा चौथा लेक्चर है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, ठीक है, 6 भागों में भौगोलिक विभाजन किया था। इसके अलावा हमने अनाक्षादन वगैरह भी देखा था, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमने लास्ट लेक्चर में भारत का या भौगोलिक विभाजन किया था या फिर फिजिकल डिवीजन किया था, ठीक है, उसका जो पहला पार्ट था, ठीक है, उत्तर व उत्तर पूर्वी भारत श्रृंखला, ठीक है, जिसके अंतर्गत हिमालय आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हिमालय के बारे में आज हम जानेंगे, उसका सामान्य अध्ययन करेंगे, सामान्य परिचय करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी थ्योरी हैं वो हम समझेंगे। तो ये 2 चीज़ आज हम पढ़ेंगे। तो एक बार दोस्तों हम पहले रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने जब भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, ठीक है, तो उसे 6 भागों में किया था। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला हमने किया था उत्तर व उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, ठीक है, ये वाला पार्ट, पहला पार्ट ये किया था, ये पूरा उत्तर व उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जिसे आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमने किया था ये जो उत्तर का मैदान है, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा ये किया था। तीसरा दोस्तों हमने किया था ये वाला पार्ट जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। और चौथा किया था दोस्तों ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया में जो यहाँ पे मैदान है, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के। तो चौथा भाग ये किया था। पांचवा हमने मरुस्थलीय भाग किया था, जो यहाँ थार मरुस्थल है। और छठवा ये हमारे द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम पहला पॉइंट आज दोस्तों देख लेते हैं, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये 6 जो हमने डिवीज़न किए हैं दोस्तों, एक एक करके सारे पार्ट को हम समझेंगे, ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो एक एक करके हम समझेंगे। आज हम ले रहे हैं उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला, या फिर जिसे हम हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम देखते हैं इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले तो ये बता दो दोस्तों, ये हिमालय है, ठीक है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, वलित पर्वत का उदाहरण है। अब ये आपको समझ में तब आ जाएगा कि ये वलित पर्वत क्या होता है जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको सब हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो आपको पता होगा, जो हमारा हिमालय है, ठीक है, वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आपको पता होगा जो हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसकी एवरेज औसत ऊंचाई यदि हम देखेंगे, ठीक है, तो करीब 6000 मीटर है। 6000 मीटर, या आप 6 किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6000 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, ठीक है। और आपको पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में है, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848 मीटर, ठीक है। कहाँ पे है? नेपाल में। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए ये नेपाल है, ठीक है, तो इस भाग में यहाँ कहीं पे माउंट एवरेस्ट स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट हो जाएगा कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो फैला हुआ है, तो देखिए ये यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये टोटल फैला हुआ है लगभग 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ये, ठीक है। कहीं कहीं आपको 2400 भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2400 है, फिर कुछ 2450 ऐसा मिलेगा डाटा, कहीं 2500 मिलेगा, ठीक है। तो हम 2500 मान के इसको चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसकी चौड़ाई की बात कर लें, ठीक है, तो जो इसका ये पश्चिमी एरिया, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चौड़ा है पश्चिमी एरिया, ठीक है दोस्तों। तो इसकी चौड़ाई दोस्तों लगभग 400 किलोमीटर है, ठीक है, 400 किलोमीटर है, ठीक है। और जो इसका ये पूर्वी एरिया है, ठीक है, ये आप नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अपेक्षाकृत कम इसकी चौड़ाई है, तो लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम देख लें, ठीक है, हमने देख ली लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके अलावा यदि चौड़ाई देखें, ठीक है, तो पश्चिमी एरिया है जो, ठीक है, वेस्ट वाला एरिया, उसमें लगभग चौड़ाई ज़्यादा है, 400 किलोमीटर,
ठीक है, जबकि पूर्वी जो एरिया है उसमें लगभग 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाद दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई 6000 है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यदि इसके बाद दोस्तों यदि हम देख लें सबसे ज़्यादा ऊंचाई, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसकी एक्चुअली देखिए जो हिमालय तीन चार पार्ट में, ठीक है, इसके अंतर्गत ट्रांस हिमालय भी है, ठीक है, महान हिमालय भी है, ठीक है, मध्य हिमालय भी है और शिवालिक हिमालय भी है। ये 4 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो जो महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है महान हिमालय की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इसका, यदि हम फैलाव देख लें तो किस किस देश में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ये हो गया चाइना, ठीक है, चाइना हो गया ये। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप नेपाल हो गया, ठीक है, एक हो गया भारत 4, एक हो गया यहाँ पे भूटान 5, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार का कुछ एरिया आता है और बांग्लादेश का भी कुछ एरिया आता है। तो इतने देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद हो गया इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाद हो गया चाइना, चाइना के बाद हो गया नेपाल, नेपाल के बाद हो गया ये यहाँ पे भूटान, भूटान के बाद म्यांमार का कुछ एरिया और यहाँ पे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का कुछ एरिया। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं आपको ये अफगानिस्तान भी यहाँ पे, तो कुछ एरिया अफगानिस्तान के अंतर्गत भी कवर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देख रहे थे स्टेट जो हमारे राज्य हैं, ठीक है, तो किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है। और ऑप्शन क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर कि ये मतलब छाटने को दे देता है कि किस स्टेट में फैला है या फिर किस में नहीं फैला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लद्दाख वाला एरिया है पूरा, ठीक है, ये लद्दाख वाला एरिया है, तो लद्दाख में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं फैला है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे ये नेपाल वाला एरिया है और ये यूपी है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके बाद दोस्तों सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम के बाद हम चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद दोस्तों नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मेघालय, ठीक है। हमें लाइन से याद करना है, ठीक है। देखिए मैप से आप चलेंगे तो हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप मैप सामने रख के बैठें, ठीक है, हर एक चीज़ याद हो जाएगी। हम एक और बार रिवीजन करते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, फिर हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश नहीं है, एक बात याद रखना। इसके बाद हो गया सिक्किम, ये वाला एरिया, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर हो गया नागालैंड, नागालैंड के बाद हो गया मणिपुर, मणिपुर के बाद हो गया नीचे मिजोरम, मिजोरम के बाद यहाँ पे त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद यहाँ बीच में असम है, ठीक है, और यहाँ पे मेघालय है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मतलब राज्य हैं सब में ये है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है। ये पश्चिम बंगाल आपको खासतौर पर याद रखना है, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। और ये बात याद रखना कि अब ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो इनको राज्य में काउंट आपको नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि हम देख लें जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये भौगोलिक विभाजन का कार्य भी करता है। हमें यहाँ तिब्बत वाला एरिया है ये, ठीक है, तो तिब्बत से अलग करता है, ठीक है, तिब्बत से अलग करता है, और यहाँ पे मध्य एशिया से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे मध्य एशिया वाला एरिया है ये वाला, यदि आप देखेंगे तो जहाँ पे ये कजाकिस्तान वगैरह है तो वहाँ से अलग करता है मध्य एशिया को, तो ये भौगोलिक विभाजन भी करता है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है कि भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये लगभग 20 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चूंकि ये वलित पर्वत है, ठीक है, इसकी ऊंचाई रेगुलर बढ़ रही है। अब ये क्यों बढ़ रही है हम आगे पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कहीं कहीं देखिए जिसको ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48 मैंने बताई, कहीं कहीं आपको 88-50 भी मिलेगा ये, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये वलित पर्वत है, इसकी ऊंचाई रेगुलर बढ़ रही है, 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है। तो दोस्तों ये कुछ इसकी सामान्य जानकारी थी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला है हिमालय के उद्भव का कारण, ठीक है। पहले हमने सामान्य परिचय देख लिया कि हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं मुख्यतः। इसके बाद हमारी दूसरी बात है इसके अंतर्गत हिमालय का उद्भव का कारण, मतलब हिमालय बना कैसे वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंची पर्वतमाला बन गया, है ना। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः दोस्तों हम इसके मतलब उद्भव से रिलेटेड 2 पॉइंट में से हम समझ सकते हैं। एक तो है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, है ना, और सेकंड है प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है, इसे हम जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी के एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे या भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, कोवर, ठीक है, इनका मानना है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो भूसन्नति से हुआ है। अब ये भूसन्नति क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी दो भूभाग, ठीक है, या फिर दो आप महाद्वीप बोल सकते हैं, ठीक है, ये देखिए मैंने आपको डायग्राम में बताया है, ये दो भूभाग हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ठीक है। जब दो भूभाग के मध्य में जब भी कोई छिछला सागर होता है या ठीक है या फिर उथला सागर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं भूसन्नति, ठीक है। अब देखिए ये भूसन्नति है, एक भूभाग ये हो गया और एक भूभाग ये हो गया, ठीक है, इसके मध्य में एक सागर है, ठीक है, जिसे जो है टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर है। तो दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, इन दो जो महाद्वीपीय भाग हैं या फिर ये दो भूभाग हैं, ठीक है, इनसे रेगुलर नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, रेगुलर नदी आ रही है, यहाँ से भी आ रही हैं और यहाँ से भी आ रही हैं, ठीक है। ये नदियाँ इस सागर में रेगुलर आ रही हैं, ठीक है, ये आ रही हैं और अपने साथ अवसाद ला रही हैं, ठीक है, अवसाद। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है, हमने अनाच्छादन पढ़ा था, ठीक है, डेन्यूडेशन पढ़ा था कि ये अवसाद क्या होता है, ठीक है, जब नदियाँ पहाड़ों पर्वतों से बहती हैं, ठीक है, तो अपने साथ अवसाद लाती हैं और एक जगह जमा कर देती हैं, ठीक है। तो ये अवसाद ला रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जमा करते जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, ये जमा करते जा रही हैं। अब भाई ये पूरा सिद्धांत समझ रहे हैं कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो ये दो भूभाग थे, ठीक है, इनसे रेगुलर नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, और जो बीच में महासागर है, ठीक है, उसमें नदियाँ आ रही हैं और अवसाद जमा कर रही हैं, ठीक है, ये देखिए अवसाद जमा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों समय के साथ क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अवसाद के जमाव के कारण, ठीक है, जो ये भूभाग था, ठीक है, ये भूभाग है, ठीक है, इसकी जो कुछ बनावट है ऐसी होती जा रही है, ठीक है, तो देखिए ये अंदर धंसते जा रहा है, ठीक है, जो ये भूसन्नति है पूरी, ठीक है, ये दो भूभाग थे नीचे को धंसते जा रहे हैं। धंसने का कारण दोस्तों ये है कि ये जो अवसाद है, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद हैं, ठीक है, इनका दबाव इस भूभाग पर बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और ये जो एरिया है, ठीक है, भूभाग है, ये धंसते जा रहे हैं। मतलब पहले देखिए, पहले इसका ये कुछ ऐसा था, फिर नीचे और धंसता जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए पहले कुछ ऐसा था ये, ठीक है, परंतु बहुत ज़्यादा दबाव के कारण, ये अवसादों के दबाव के कारण जो नदियाँ अवसाद ला रही हैं, उसके कारण इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, ठीक है। और ये जो ऊपरी सिरे थे ये भी कुछ पास आ गए, ठीक है, देखिए पहले ये फैले हुए थे और ये पास आ गए। इसके साथ साथ एक और चीज़ हो रही है दोस्तों, अवसाद जैसे जैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो इसकी गहराई बढ़ रही है, धसान बढ़ रही है, भूसन्नति में धसान हो रहा है। इसके अलावा जो ये तली है इसकी, ठीक है, ये तल है इसका, ये भी बढ़ता जा रहा है, ये अवसाद इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक चीज़ हम अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ना भूसन्नति क्या होती है, तो दो भूभागों के बीच में कोई समुद्र, ठीक है, कोई उथला समुद्र या फिर छिछला समुद्र, ठीक है। तो जब ये दोनों भूभाग से नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, अपने साथ अवसाद ला रही हैं और एक जगह जमा करते जा रही हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ अवसाद जैसे जैसे जमा होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोड बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, और ये धंसते जा रही है, भूसन्नति है जो, ठीक है, वो धंसते जा रही है नीचे, ठीक है, और अवसादों का जमाव होता जा रहा है और ये अवसाद ऊपर तक जमा हो गए, ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जब ये देखिए धसान होता जा रहा है, ठीक है, तो जब ये धस रहा है ये, ठीक है, तो नीचे से ऐसा होता जाएगा, ठीक है, सकरा होता जाएगा, ठीक है, और ऊपर के जो सिरे हैं वो पास आते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए आगे चल के क्या होगा, ठीक है, भूसन्नति के कारण दोस्तों इसमें संकुचन होना स्टार्ट हो जाएगा। संकुचन मतलब क्या, ये जो सिरे थे, ठीक है, ये पास आते जाएंगे, ये पास आते जाएंगे, ठीक है, इसमें संकुचन हुआ, ठीक है, अवसाद ऊपर आए, ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। परंतु इसमें एक बात ध्यान रखने वाली जो बात है, ठीक है, इस सिद्धांत में जो माउंटेन बनेंगे, ठीक है, वो किनारों पे बनेंगे, ठीक है, मतलब किनारे का भाग ही ऊपर उठेगा, ठीक है, और जो बीच का भाग रहेगा वो सपाट रहेगा या समतल रहेगा। तो ये था दोस्तों कोवर का भूसंतति सिद्धांत। एक बार और हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भूसंतति क्या होती है दोस्तों, ठीक है, दो लैंड फॉर्म है, ठीक है, दो लैंड है, ठीक है, या फिर भूभाग हैं, उसके बीच में एक समुद्र है, ठीक है, उथला समुद्र है, तो इस स्थिति को हम बोल देंगे क्या, भूसंतति, ठीक है। अब ये पूरी भूसंतति है, ठीक है। अब यहाँ से भी नदियाँ आ रही हैं और यहाँ से भी नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, और धीरे धीरे अवसादों का जमाव होते जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे लोड बढ़ रहा है नीचे,
ठीक है, इसलिए इसकी गहराई बढ़ती जा रही है, ठीक है, भूसंतति में धंसान होता जा रहा है, ठीक है। साथ साथ ये तली भी इसकी बढ़ती जा रही है अवसादों के कारण, ठीक है। धीरे धीरे और लोड बढ़ा दोस्तों, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इसमें संकुचन बल पड़ा, ठीक है, संकुचन बल, ठीक है, ऐसा ऐसी नदियाँ थी, ठीक है, धीरे धीरे और ऐसा हुआ और ये सिरा ऊपर उड़ गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये देखिए ऐसा था, ऐसा धीरे 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 ये प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों संकुचन बल के कारण यहाँ के जो इसके किनारे के भाग थे ये उठ गए और ये सपाटी रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी जो देखिए यहाँ हिमालय है, ठीक है, बीच में आप देखेंगे ऊपर साइड, ठीक है, यह हमारा हिमालय है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे तो तिब्बत का पठार है, ठीक है, और ये इस साइड पे कुनलुन पर्वत है। तो ऐसी कुछ स्थिति निर्माण होती है भूसंतति सिद्धांत के अनुसार, ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों चूँकि अभी हम हिमालय का उद्भव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम बिल्कुल डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, कि भूसंतति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की, जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे तो हम ये पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था कोवर का भूसंतति सिद्धांत, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ हिमालय का। इसके बाद दोस्तों एक और जो बहुत ही मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बहुत ही मान्यता प्राप्त सिद्धांत है दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या था, ठीक है, आपको पता होगा यदि आपने पहले पढ़ा है। जब हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल का अध्ययन करेंगे तो हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा महाद्वीपीय विस्थापन वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले क्या आपको पता होगा, पहले सिर्फ जो हमारा अभी वर्तमान में आपको इतने सारे महाद्वीप दिखते हैं, ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, है ना, ये संपूर्ण एक भूभाग था, मतलब, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही भूभाग था, ठीक है, ये अलग अलग महाद्वीप ही नहीं थे, एक ही भूभाग था, जिसे बोला गया था क्या, पेंजिया, ठीक है, ये एक ही भूभाग था, ठीक है दोस्तों। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पहले ये एक ही भूभाग था, ठीक है, और एक ही महासागर था ये, ठीक है, एक ही महासागर था और एक ही भूभाग था पेंजिया, लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले। समय के साथ, और ये इक्वेटर मान लीजिए आप, ठीक है दोस्तों, समय के साथ क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, इसमें दरार पड़ी और ये दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। अब ये दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। ये जो ऊपरी या फिर उत्तर की ओर भूभाग था उसे बोला गया अंगारा लैंड, ठीक है, इसे बोला गया अंगारा लैंड, ठीक, और जो दक्षिण में भाग था इसे बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। उत्तर वाले को बोला गया अंगारा लैंड, दक्षिण वाले को बोला गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। परंतु दोस्तों समय के साथ साथ, ठीक है, ये करीब 20 करोड़ साल पहले टूटा, ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पहले। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है दोस्तों, करोड़ों वर्ष की घटना है, ठीक है। समय के साथ दोस्तों इनमें भी टूटन उत्पन्न हुई, ठीक है, ये भी आपस में टूटे और अलग अलग महाद्वीप बने, ठीक है। जैसे अंगारा लैंड से बना, आप यूरेशिया वाला पार्ट देख लिए, यूरोप वाला पार्ट देख लिए, उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट देख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आ गया, यहाँ पे ये यूरोप बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये यूरेशिया वाला पार्ट बन गया। इसके अलावा गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बन गया, यहाँ दक्षिण अमेरिका बन गया, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। और यहाँ से टूट करके, ठीक है, इंडिया, यहाँ पहले ये अफ्रीका वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड का, यहाँ पे था, ठीक है। तो ये टूट करके धीरे 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 यहाँ पहुँच गया, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे दोस्तों ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या फिर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मूव कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं लैंड वगैरह, ये मूव कैसे कर रहे हैं, फिर महाद्वीप मूव कैसे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों जो प्लेटें होती है, ठीक है, जो आप ऐसा समझिए कि जो महाद्वीप है वो एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट मूव कर रही हैं। अब मूव कैसे कर रही हैं, मूव कैसे कर रही हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक ऊपर ऊपर, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, यदि हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा क्रस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा मेंटल और ये हो जाएगा कोर, ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों क्रस्ट है ऊपर वाला, ठीक है, और ये मेंटल है, ऊपरी मेंटल, ठीक है, इसके बीच में एक परत होती है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपरी क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ठीक है, ये होती है प्लेट, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हमारे महाद्वीप में वर्तमान में जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है प्लेट, ठीक है। इसकी दोस्तों चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर हो सकती है, 200 किलोमीटर, ठीक है। और इसके नीचे है दोस्तों गर्म मैग्मा,
तो ये मैग्मा में तैर रही हैं या फ्लो कर रही हैं। इसे हम डिटेल में चर्चा, मैं दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ, इसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट दो प्रकार से होगा, ये जैसे दो प्लेटें हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी या फिर एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं। तो इस प्रकार से प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आप बस आप इतना समझ लीजिए, इसके बाद हम विश्व भूगोल में से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से प्लेटों का या फिर भूभागों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये अफ्रीका वाला पार्ट था हमारा, ठीक है। और ये जो पूरी हमारी प्लेट थी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर हम इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा भारत, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूटा, इस भूभाग से टूटा, और टूट के दोस्तों समय के साथ करोड़ों वर्षों में, ठीक है, ये यात्रा करते 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 यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थी दोस्तों यूरेशियन प्लेट, जो आप बोले कि उत्तरी जो हमारा एशिया, उत्तरी एशिया है, ठीक है, वो यूरेशियन प्लेट, जिसमें चाइना, रूस वगैरह है, ठीक है। तो ये थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। यूरेशियन प्लेट से हमारी भारतीय प्लेट टकराती है, ठीक है। ये हमारी भारतीय प्लेट है, ये हमारी भारतीय प्लेट है, मान लीजिए, ठीक है, भारतीय प्लेट, ठीक है। तो जब ये यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट लगी, इसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में दोस्तों था एक सागर, टेथिस सागर, ठीक है। अब यहाँ भी वही प्रक्रिया थी दोस्तों, नदियाँ, जब यहाँ पे नदियाँ गिरी, ठीक है, करोड़ों वर्षों में, तो यहाँ पे अवसादों का जमाव किया, ठीक है, अवसादों का जमाव किया, ठीक है। अवसाद क्या होता है आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। समय के साथ यहाँ पे बहुत सारे अवसादों का जमाव हुआ, और जैसे जैसे ये प्लेट ऊपर बढ़ी दोस्तों, ठीक है, तो ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। अब देखिए यूरेशियन प्लेट से टकराई, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। ये इस साइड बढ़ रही है, ये स्थिर है, ये हैवी प्लेट है तो ये स्थिर है एक जगह, ये इस साइड मूव कर रही है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे है टेथिस सागर, ठीक है, अवसाद वगैरह है। अब ये इससे टकराती है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये दोस्तों इससे टकराती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वलित पर्वत या फोल्ड का निर्माण होता है, ठीक है, फोल्ड का निर्माण होता है, इसी से हम बोलते हैं कि हमारा जो हिमालय, इसका निर्माण हुआ। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी या फिर इंडियन प्लेट थी, ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। यहाँ यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर था, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे अवसाद थे जो कि नदियों द्वारा करोड़ों वर्षों में जमा किए थे, ठीक है। जब ये प्लेट इससे टकराई तो ये अवसाद ऊपर आ गए, ठीक है, और हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये दोस्तों बहुत ही मान्यता प्राप्त थ्योरी है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अक्सर मेंस में भी आप जब यूपीएससी या पीसीएस, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो आ जाता है, हिमालय के उद्भव से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं वो लिखने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब देखिए दोस्तों, दोनों सिद्धांतों में एक कॉमन चीज़ ये है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो अवसादों से हुआ है, ठीक है, अवसादों से हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अवसादों से हुआ। एक कॉमन चीज़ दोनों में निकल के ये आती है, क्योंकि भैया कोवर महोदय ने भी बोला ये अवसाद थे, इनसे हुआ, और इसमें भी जो ये टेथिस सागर था इसके अवसाद से हुआ, ठीक है। तो अवसाद एक कॉमन चीज़ इसमें निकल के आती है। और जब हमारे भूवैज्ञानिकों ने हिमालय का अध्ययन किया, ठीक है, तो उसमें भी जो हिमालय से कुछ जीवाश्म वगैरह मिले हिमालय से, ठीक है, तो उससे भी कुछ जलीय जीवों के मतलब जीवाश्म मिले, जैसे मछलियों के, और जो चीज़ें समुद्र में पाई जाती हैं, तो इससे एक प्रमाणिकता मिलती है इस सिद्धांत को, ठीक है, कि जो हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो अवसादों से हुआ है। तो दोस्तों ये दो सिद्धांत थे, ठीक है, हिमालय के उद्भव से रिलेटेड, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका, ठीक है। हमने पढ़ा दोस्तों दो सिद्धांत है मोस्टली, एक कोवर का भूसंतति सिद्धांत और एक प्लेट विवर्तकनीय सिद्धांत। एक चीज़ जो कोवर का दोस्तों ये भूसंतति सिद्धांत, इसको उतनी ज़्यादा प्रमाणिकता नहीं मिलती है, ठीक है, इसको उतनी ज़्यादा प्रमाणिकता नहीं मिलती है, ज़्यादा प्रमाणिकता इसी को मिलती है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमने क्या पढ़ा, ठीक है, एक भूसंतति थी, भूसंतति का मतलब दो भूभाग, उसके बीच में एक उथला समुद्र, ठीक है। समय के साथ इसमें जमाव हुआ, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव हुआ,
ठीक है, और ये लैंड नीचे धंसता गया, ठीक है, धंसता गया, अवसादों का जमाव होता गया, इसकी तली भी बढ़ती गई, ठीक है। और समय के साथ दोस्तों इसके जो किनारे थे उसमें फोल्ड का निर्माण हो गया हिमालय का, ठीक है, हिमालय का निर्माण हो गया और बीच में ये तिब्बत बन गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया हुई किसके अंतर्गत, भूसंतति के कारण, ठीक है। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ठीक है, जो ज़्यादा प्रामाणिकता इसी को मिलती है। तो इसमें हमने पढ़ा दोस्तों, ठीक है, पहले हमारा जो संपूर्ण भूभाग था या फिर जो भी महाद्वीप थे वो एक ही थे। इसकी दोस्तों प्रामाणिकता भी मिलती है कि जो ये बोला गया, ठीक है, पेंजिया एक पूरा महाद्वीप था हमारी पृथ्वी में, ठीक है, पेंजिया, ये जो पेंजिया था, ठीक है, एक पूरा महाद्वीप था, मतलब सबको मिला के। तो इसकी प्रामाणिकता ऐसे मिलती है कि यदि आप सभी महाद्वीपों को जोड़ेंगे तो वो एक दूसरे में फिट होते हैं, है ना। देखिए ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने एशिया लाया, ठीक है, यहाँ से आपने यूरोप लाया, यहाँ से उत्तरी अमेरिका लाया, ठीक है, यहाँ अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लाया, तो एक दूसरे में फिट बैठते हैं। तो ये पेंजिया वाली थ्योरी सही भी है, ठीक है, और ये फिट बैठते हैं। तो पेंजिया था फिर दोस्तों, ठीक है, समय के साथ उसमें 20 करोड़ वर्ष पहले उसमें दरार हुई, ठीक है, दो भागों में बढ़ गया ये, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हम बोलते भी हैं कि हमारा भारत का पार्ट गोंडवाना लैंड है, ठीक है, कुछ पार्ट। तो दोस्तों जब इस पर टूटा ना 20 करोड़ वर्ष पहले टूटा ये, ठीक है, तो ऊपर का बना क्या, अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और समय के साथ अलग अलग चीज़ें हुई, तो यहाँ पे चला गया दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका यहीं पे है। इसके साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मुँह टूटी, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया, इंडिया यहाँ चला गया, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप ऊपर चला गया। तो जब इंडियन प्लेट ऊपर मूव की तो ऊपर एक थी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ऊपर थी यूरेशियन प्लेट और इनके बीच में था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर, जिसमें नदियों ने करोड़ों वर्षों में बहुत सारा अवसाद जमा किया हुआ था। तो जब ये क्या कहते हैं भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, तो ये अवसाद ऊपर आ गए, ठीक है, और इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये एक थ्योरी थी दोस्तों, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत था हिमालय के उद्भव से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो टॉपिक आज हमने कवर कर लिए, एक तो सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य परिचय, और एक जो हमारे हिमालय का उद्भव का सिद्धांत। अब जो हमारे हिमालय के अंतर्गत कितने प्रकार की श्रेणियां हैं, क्या क्या है, वो सब हम करेंगे अगले लेक्चर में से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।